संसार का हर इंसान चाहता है कि उसका भाग्य उसका साथ दे, ताकि वो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके, अपनी हर इच्छा को पूरी कर सके, नेम फेम प्राप्त कर सके। ज्योतिष में हमारी कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव माना गया है। ये एक ऐसा भाव है जिसमें बैठने वाला हर ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करता है, जिसमें बैठने वाले हर ग्रह के हर अवगुण समाप्त हो जाते हैं। जिस भाव के स्वामी की दृष्टि जिस भी भाव या ग्रह पर जाती है, वहां पर शुभ फल देने में सक्षम होती है। जिस भी ग्रह के साथ नवम भाव का स्वामी बैठता है, उस ग्रह को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि भाग्य का साथ जिसके भी साथ होगा, आप समझ सकते हैं कि उसकी हर जगह विजय ही विजय होगी। तो आज की इस वीडियो में हम नवम भाव और उसमें बैठने वाले ग्रहों का किसी व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का प्रभाव आता है, इसी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नवम भाव को किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य और सेवा भाव के लिए मुख्यतः माना जाता है। हमारे भाग्य का निर्माण कब होता है? जब हम कुछ सेवा भाव से किसी की सेवा करते हैं, कुछ पुण्य प्राप्ति करते हैं, तब वो हमारे शुभ कर्मों में जुड़कर हमारे भाग्य का निर्माण करता है। और इसलिए नवम भाव से किसी व्यक्ति का सेवा भाव, पुण्य भाव भी देखा जाता है। जिस व्यक्ति का नवम भाव जितना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में उतने ही अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। किसी व्यक्ति की हायर एजुकेशन भी अगर आपको देखनी है, तो आपको नवम भाव से देखनी होगी, और किसी व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह के गुरु प्राप्त होंगे, ये भी आपको नवम भाव से देखना होगा, क्योंकि एक अच्छे गुरु की प्राप्ति भी आपके भाग्य के द्वारा ही होती है। बहुत सारे लोग आजीवन भटकते रहते हैं, फिर भी उन्हें एक सही गुरु नहीं मिल पाता, और कुछ लोगों को बहुत ही सहजता के साथ एक सही गुरु मिल जाता है। ये भी आपके भाग्य का ही कमाल होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा, ये भी आपके नवम भाव के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कर्म तो सभी कर रहे हैं। एक मजदूर भी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, किंतु सफल वही होता है जिसका भाग्य उसका साथ देता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, भाग्य बनता है पुण्य कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा। जब आप शुभ कर्म करते हैं, तभी आपको भाग्य का साथ मिलता है, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। आपने सुना होगा कि नवम भाव को पिता का भाव भी कहा जाता है। हालांकि ज्योतिष में दसम भाव ही आपके पिता का भाव है, किंतु नवम भाव को पिता का भाव या हमारे पूर्वजों का भाव कहने का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमें हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारा कुल हमारे प्रारब्ध के, हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। हम शुभ कर्म करते हैं, तभी हमें एक शुभ कुल में, एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। तो यानी कि हमारे जन्म का कारण भी हमारा नवम भाव ही है। जब हम शुभ कर्म, शुभ फल प्राप्त करते हैं, तब हमें नवम भाव यानी भाग्य के द्वारा एक उच्च कुल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि इस भाव में बैठने वाले किस ग्रह का किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आता है। किसी व्यक्ति का अगर मंगल नवम भाव में बैठा है, तो आप देखेंगे, अगर किसी लड़की की कुंडली है, तो ऐसी लड़की का हस्बैंड, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति कारक माना गया है, बहुत ही अच्छी फैमिली से रेपुटेड स्टेटस वाला ऐसी लड़की का हस्बैंड होगा, और बहुत ही अच्छे कुल में ऐसी लड़की की शादी होगी। और अगर किसी लड़के की कुंडली है, तो आप देखेंगे ऐसा लड़का आपको अधिकांशतः फिजिकली बहुत ही ज़्यादा फिट मिलेगा। लड़का हो या लड़की हो, दोनों की ही कुंडली में अगर मंगल नवम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोग आपको एकदम एथलीट बॉडी वाले, एकदम फिट एंड फाइन मिलेंगे। इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा ईगो हो सकता है, मगर फिर भी क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो इन लोगों की बॉडी में मिलेगी। और किसी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आप मान सकते हैं कि भाई इस संसार में शरीर का सुख सबसे पहला माना गया है, तो उसके लिए कितना बढ़िया ये योग हो सकता है। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति का शुक्र नवम भाव में बैठता है। शुक्र को ज्योतिष में ज्ञान का कारक माना गया है, और नवम भाव को, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया, कि हायर एजुकेशन का भी भाव है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग मल्टीपल नॉलेज वाले होते हैं, ज्ञान की इन लोगों के पास कमी नहीं होती। क्रिएटिव फील्ड में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग आपको देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा सुंदर भी मिलेंगे।
फेस का लुक, फेस के फीचर्स बहुत ही सुंदर होंगे। और किसी लड़की की कुंडली में अगर शुक्र नवम भाव में बैठ गया तो ऐसी लड़कियां मल्टीपल टैलेंट वाली होंगी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार, मैनेजमेंट स्किल में एकदम मास्टर मिलेंगी और सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर चलने वाली होंगी। ऐसी लेडीज़ को अपनी फैमिलीज़ में, ससुराल में भी और मायके में भी बहुत ही ज़्यादा नेम, फेम और रेस्पेक्ट मिलता है। बात करते हैं बुध की। नारी ज्योतिष में बुध को शिक्षा का कारक ग्रह माना गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भाव आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बुध का नवम भाव में बैठना ही किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसी वजह से अगर नवम भाव में बुध बैठा है और कोई बहुत खराब योग बन रहे हैं और व्यक्ति बहुत ही अच्छी एजुकेशन नहीं भी ले पाता, तो भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल सामान्य लोगों से ज़्यादा होता है। ये समाज में अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। हो सकता है किसी खराब योग की वजह से पंचम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो या नवम भाव में बुध किसी वजह से और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो ये हायर एजुकेशन ना प्राप्त कर पाए, मगर स्टिल ये लोग आजीवन कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और जिस वजह से ये लोग समाज में अपनी नॉलेज की वजह से जाने जाते हैं। इन लोगों का नर्वस सिस्टम आपको कई बार बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सनालिटी के मिलेंगे, बहुत ही लॉजिकल ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति के नवम भाव में चंद्र बैठता है। लेकिन नवम भाव में चंद्र बैठेगा तो ऐसे लोगों की मानसिक विचार बहुत ही आध्यात्मिक होंगे, ऐसे लोगों के मन में सेवा भाव होगा ही होगा। ऐसे लोग कई बार काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं और एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि ऐसे लोगों का वेट गेन हो, क्योंकि लगन पर भी चंद्र का प्रभाव आ गया तो हो सकता है वजन बढ़ जाए। किंतु बाकी प्रोस्पेक्टस से देखें, क्योंकि चंद्र आपके मन का कारक है, आपकी इमेजिनेशन का कारक है, तो उस प्रोस्पेक्टस से देखें तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऐसे लोग मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, योग वगैरह में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, आध्यात्मिक जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें ये लोग काफ़ी रुचि रखते हैं, समाज सेवा में ये लोग काफ़ी रुचि रखते हैं। बात करते हैं सूर्य की। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य नवम भाव में बैठा है तो ऐसे लोग एकदम रॉयल पर्सनालिटी के होंगे और बहुत ही अच्छी फैमिली में ऐसे लोगों को जन्म मिलेगा। पिता का स्टेटस, पिता का नेम फेम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होगा। आप देखेंगे यहाँ पर अगर सूर्य पीड़ित भी है तो भी आप देखेंगे उस स्थिति में भी पिता का अपनी फैमिली में काफ़ी अच्छा रुतबा होगा, स्टेटस होगा और अपनी सोसाइटी में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। और ऐसे लोगों की संतान भी सोसाइटी में काफ़ी नेम फेम अचीव करती है। और अक्सर देखा गया अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है तो ऐसे लोगों के पास एक पुत्र संतान ज़रूर होती है जो कि उनका नाम बहुत ज़्यादा करती है। ऐसे लोगों के फेस पर आप देखेंगे एक अलग ही आभा होगी, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उस तरह का आप कह सकते हैं। बात करते हैं जब किसी व्यक्ति के नवम भाव में गुरु का प्रभाव होता है। अब गुरु तो देखिएगा नवम भाव का खुद से स्वामी है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के नवम भाव में धनु राशि आती है, मेष लगन के नवम भाव में धनु राशि आती है। और गुरु को ज्योतिष में ईश्वर का वरदान, भाग्य का कारक ग्रह खुद से माना गया है। और नवम भाव में अगर गुरु बैठ जाए तो इससे बढ़िया योग तो किसी कुंडली में हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे ऐसे लोग आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तरह की नॉलेज अचीव करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ने में, अलग अलग तरह की नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और नो डाउट इन लोगों को इनके भाग्य का बड़ा ही ज़बरदस्त साथ मिलता है। और यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जिन भी ग्रहों के ऊपर प्रभाव डालेगा, भाई नवम भाव में कोई ग्रह बैठे हैं, तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है, लगन में कोई ग्रह बैठा है, पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि गुरु जब भी किसी व्यक्ति के नवम भाव में बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति को हायर एजुकेशन मिलेगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा,
ऐसा व्यक्ति अपनी हर इच्छा को पूरी करने में सक्षम होता है और रिलीजियस भी होता है। तो हो सकता है कि इस तरह के लोगों में एक ये नेचर हो कि भाई मुझे इस संसार को कुछ देना है, सेल्फ से हटकर ये लोग वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि कर्म कारक ग्रह है और शनि जब भी किसी व्यक्ति के नवम भाव में मिलेगा तो आप अधिकांश से देखेंगे ऐसे लोग कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन से, लोगों को गाइड करने वाले प्रोफेशन से जुड़े हुए मिलेंगे। जब भी शनि किसी व्यक्ति के नवम भाव में मिलेगा ऐसे व्यक्ति को अपने काम की वजह से जाना जाएगा। जब भी शनि किसी व्यक्ति के नवम भाव में बैठेगा आप देखेंगे ऐसे लोग खुद को टाइम देंगे, चीजों को समझेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। ऐसे लोगों के अंदर सेवा भाव भी आप अक्सर देखेंगे। शनि किसी भी इंसान को बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं देता। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को आरंभिक जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन ये लोग जिस भी काम के लिए स्ट्रगल करेंगे उस काम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों को अपने सेल्फ एफर्ट की वजह से इनको बहुत ही अच्छा गुरु मिलता है। और जिस व्यक्ति का गुरु भी नवम भाव में बैठा है ऐसे व्यक्ति को भी आध्यात्मिक उन्नति हो या हायर एजुकेशन हो, हर मामले में बेस्ट टीचर्स मिलते हैं। शनि, गुरु और बुध जब नवम भाव में बैठते हैं, अगर बुध भी किसी व्यक्ति का नवम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को भी गुरुओं का, आध्यात्मिक लोगों का, अच्छे लोगों का सानिध्य बहुत आसानी से मिलता है। गुरु, बुध और शनि जब किसी व्यक्ति के नवम भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोगों को जब भी किसी अच्छे सलाहकार की ज़रूरत होती है तो ऐसे लोगों को एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा गाइड करने वाला पर्सन अपनी लाइफ में मिल ही आता है, जिस वजह से ये लोग सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। सबसे पहले राहु के बारे में बात करते हैं। देखिए, कालपुरुष कुंडली में नवम भाव में धनु राशि आती है जहां पर कहा जाता है कि राहु नीच हो जाता है। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि नवम भाव की क्वालिटी की यहां पर जो भी ग्रह बैठता है उसके अवगुणों को समाप्त कर देता है। अब राहु को ज्योतिष में सबसे ज्यादा अवगुण रखने वाला ग्रह माना गया है और यहां पर नीच होने का मतलब क्या है कि इसकी जो नेचुरल क्वालिटीज हैं, ये इसकी बुराइयां हैं, वो यहां पर खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से नवम भाव में बैठा हुआ राहु भी किसी व्यक्ति को बहुत ही शुभ परिणाम देने लगता है। हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि राहु की अपनी नेचुरल क्वालिटीज है जिस वजह से वो नुकसान तो देता ही है, हालांकि यहाँ पर वो नेचुरल क्वालिटीज में काफ़ी कमी आती है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको कहीं गुरु की प्राप्ति में कोई बाधा दे, हो सकता है आपको हायर एजुकेशन में कहीं किसी तरह की परेशानी दे, हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति में कहीं किसी तरह की परेशानी दे, किंतु राहु नवम भाव में बैठकर डिनायल नहीं देगा। अगर संतान का डिनायल देगा तो उसी कंडीशन में दे सकता है जबकि सूर्य और पंचमेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हों स्टिल, क्योंकि राहु की नेगेटिव क्वालिटीज नवम भाव में बहुत हद तक डिक्रीज हो जाती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को राहु भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखेंगे दादा का स्टेटस बहुत हाई होता है। ऐसे लोगों का अगर आप घर का मेन गेट देखेंगे तो काफ़ी सुंदर सा मेन गेट होगा और उस पर कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक चिन्ह बना हुआ होगा। ऐसे लोगों का अगर आप फेस देखेंगे तो हो सकता है फेस काफ़ी बड़ा सा हो, किंतु फेस से फिर भी ऐसे लोग आपको आध्यात्मिक टाइप के दिख सकते हैं। बात करते हैं केतु की। केतु इस भाव में बहुत अच्छी इफेक्ट देता है और स्पेशली उन लोगों को जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो लोग योग शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छे केतु इफेक्ट देता है। और अगर किसी के नवम भाव में केतु बैठा है तो ऐसे लोग आप देखेंगे किसी मंदिर में या किसी बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर होते हैं। ब्राह्मण लोगों की कुंडली में आपको अक्सर नवम भाव में केतु मिल जाएगा जो कि मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं। किसी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कुंडली में आपको केतु नवम भाव में मिल जाएगा जो कि अपने डिपार्टमेंट का हेड है। आपको नवम भाव में केतु एस्ट्रोलॉजर्स के मिल जाएगा, टीचर्स के नवम भाव में केतु मिल जाएगा, क्योंकि केतु क्या है, आध्यात्म का कारक है, एक ऐसा ग्रह है जो कि वेद पठन पाठन को इंडिकेट करता है। और नवम भाव जैसे मैंने बताया हायर एजुकेशन को शो करता है,
तो इन सारे मामले में वो आपको हायर अथॉरिटी, हायर एजुकेशन देगा ही देगा। और यही कुछ जब यहाँ पर गुरु बैठता है तो वो भी देता है। नवम भाव में बैठा हुआ केतु हो सकता है आपको कोई हार्ट इश्यूज दे, हो सकता है आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा दे, या हो सकता है आपको वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, इस तरह की क्वालिटीज़ भी दे सकता है। स्टिल अगर नवम भाव की क्वालिटीज़ को और केतु की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उनको अगर मिक्स किया जाए तो उस हिसाब से केतु यहाँ पर शुभ फल देता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नवम भाव अपने आप में एक ऐसा भाव है जहाँ पर बैठकर हर ग्रह शुभ फल देता है और अच्छा ही करता है। नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों का अगर आप उनकी नेचर के हिसाब से पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनकी नेचुरल क्वालिटीज़ क्या हैं, अगर उन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर इंक्रीज़ करेंगे तो उन ग्रहों से रिलेटेड फील्ड्स में आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में नेम फेम अचीव कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।